अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी हाज़िर हो चुकी हूँ एक नए व्लॉग, एक नए दिन के आगाज़ के साथ और अपने पूरे दिन की जी रूटीन के साथ। तो चलते हैं, करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। और जी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे जो भी न्यू अभी आए हैं तो वेलकम है और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अच्छा जी, कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि ये जी डाइट हम कर रहे हैं तो बस अब जो है हम आलू जो है नहीं खा सकते हैं डाइट में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आलू खाने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि अक्सर लोग मैंने देखे हैं डाइट कर रहे होते हैं तो आलू को देखते भी नहीं 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 नहीं, मैं आलू नहीं खाने वाली हूँ, आलू से तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी। भाई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आलू को क्यों इतना कहा जाता है कि भाई मोटापे का शिकार करता है आलू। नहीं, आप हमेशा गलत तरीके से आलू का इस्तेमाल करते हो। यही रीज़न है कि आपका वेट जो है बढ़ता ही बढ़ता है आलू खाने की वजह से। अच्छा जी, कुछ लोगों को ये भी होता है कि चावल ज़्यादा खाने की वजह से मोटापा आता है। आज मैं ये दोनों चीज़ें जो है ना क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं और साथ ही जो है क्योंकि घर में जितनी दफ़ा भी खाना बना है, ठीक है, स्पेशली आलू गोश्त हो गया, आलू मटर हो गए, आलू बैंगन की सब्ज़ी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ऐसी सब्ज़ियां हैं जिनमें आलू जाता ही जाता है। और जो हम जैसी हाउसवाइफ होती हैं जो घर बैठ के वज़न कम कर रही होती हैं, जो हम बाहर जाके जिम नहीं कर सकती, किसी से हमने जो है ना डाइट प्लान अपना नहीं लिया हुआ, तो कहीं ना कहीं ख़ुद अगर हमने अपने आप को जो है ना डाइट दे के ख़ुद अपना वेट घर बैठे अगर हम कम करें तो हम खुद ही डिसाइड करेंगे भाई हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है और किस तरीके से खाना है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आलू आप लोग खा सकते हो, लेकिन आलू को जो है ऑयल में फ्राई किया हुआ नहीं खाओगे, डीप फ्राई। यानी कि सबसे पहले देखिए, जब हम जो है ना फ्राइज़ खाते हैं तो वो हम मोटापा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो डीप फ्राई होते हैं बहुत सारे तेल के अंदर। जो है हम जब आलूओं को पकाते हैं तो वो ऑब्वियसली उनकी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो मोटापा करते ही करते हैं। तो बस ये आपको अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आलू खाने की और दिल कर रहा आप आलू के कटलेट्स खाओ तो खा सकते हैं। इसी तरह से आपने क्या करना है, देखिए जी मैंने जो घर वालों के लिए मैंने किए हैं वो डीप फ्राई किए हैं आलू के कटलेट्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, सिंपल सी बहुत ईजी सी रेसिपी है भाई, कई दफ़ा मैंने अपने चैनल पर जो है ना अपलोड की हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। स्पेशली मेरे रमज़ान के जो व्लॉग हैं उनमें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं डाइट करी हूँ। देखो मैंने अपना आलू का जो मेरा जो कटलेट्स था वो मैंने किस तरीके से तवे पे सेका है। एक तो पहली टिप ये है कि नॉन स्टिक तवा या फ्राई पैन एक ख़रीद लो भाई, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैंने 1 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है, ठीक है, उसी में मैंने अपने इस आलू के कटलेट्स को मैंने जो है ना सेका है और मैंने ढक दिया है ताकि बेसन जो है अंदर तक जो है पक जाए। और मैं आपको सच बताऊं, कोई डिफरेंस नहीं आता टेस्ट में। हाँ, क्रंची इतना नहीं होता, लेकिन आप ज़्यादा पकाओ थोड़ा सा जला हुआ लगेगा, लेकिन अच्छे से जो है ना आपने अपने आलू के कटलेट्स को सेकना है। इसी तरह से जो घर वाले खा रहे हैं वही खा के बस थोड़ा सा जो है ना ऑयल को अवॉइड करते हुए आपने अपने जो है ना मील को लेना है, और आपका वज़न भी कम होगा और आप जो है अपनी डाइट को जो है ना स्किप भी नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि भाई घर में अगर कुछ ऐसा बन रहा है अब मैं क्या खाऊं क्या करूं, क्योंकि ऑल द टाइम ऐसा नहीं होता कि आप अलग खाना नहीं बना सकते हो। मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है कभी ना। तो डेली मैं अपना अलग से खाना नहीं बना पा रही होती हूँ। माशाल्लाह बच्चे हैं, काम हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं और स्कूल जो है हो चुके हैं जी स्टार्ट। तो बस ये है जी नेक्स्ट डे यहाँ पे जी मैं पी रही थी सुबह पहले तो जी मैंने आटा वगैरह गूँध के रखा है, ठीक है। जब तक जो है मेरा पानी बॉईल हुआ है मैंने जो है ना हाफ़ लेमन काट के डाल दिया है और ये जो लेमन वाटर मैंने पिया है। उसके बाद जब मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हफ्ते में ना 5 दिन मैं सुबह क्या करती हूँ, सौंफ का, ज़ीरे का और अजवाइन का पानी पीती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ मेथी दाने का भी मैं पानी पीती हूँ, ठीक है। लेकिन जब मेरा दिल ऐसा हो रहा है ना वज़ार हो जाता है, क्योंकि एक तरह की चीज़ें आप नहीं खा सकते हो, एक तरह के खाने आप नहीं खा सकते हो, एक तरह का जो है आप डाइट नहीं फॉलो कर सकते हो। तो फिर मैं सादा जो है ना पानी को बॉयल किया, उस पर हाफ़ जो है मैं लेमन निचोड़ के तो मैं जो पी लेती हूँ। अब बारी आ जाती है घर की क्लीनिंग की। पता नहीं क्यों भाई आए दिन हर हफ्ते मैं घर के जाले उतारती हूँ, पता नहीं इतने जाले क्यों आ जाते हैं। जहाँ मुझे दिखता है मुझे तो पता नहीं इतनी कॉफ्त होती है, मैं क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पे बस अपने बेडरूम में सफाइयाँ चल रही थी, तो मैं जो हूँ बस मुझे 2 दिख गए जाले और मैं यहाँ पे बस मैं वही साफ़ कर रही हूँ। आप सब बताइए आप सब कैसे हैं और कैसे हैं मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे से व्यूअर्स जो कि मेरे डाइट व्लॉग इतने पसंद कर रहे हैं भाई। मतलब मैं ना
मैं सोचती हूँ कि यार ख़ुद को चेंज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे ना मोटिवेशन नहीं थी। लेकिन जब आप लोग जो है ना इस तरह से कमेंट करते हो और इस तरह से मेरे व्लॉग्स को इतना पसंद करते हो, तो मैं ना सोचती हूँ कि मैं कहती हूँ यार इतनी मोटिवेशन तो मुझे आप लोग ही दे देते हो, मुझे मतलब किसी और की तो ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, बस जी अल्लाह ताला जो है बुरी नज़र से बचाए, क्योंकि नज़र तो भाई बरहक है, नज़र तो लगती ही लगती है। प्यार की नज़र भी होती है और हसद की नज़र भी होती है। अल्लाह ताला हर तरह की बुरी नज़र से हम सबको बचाए, क्योंकि मुझे ना सच बताऊँ बहुत जल्दी नज़र लगती है भाई। अगर मैं कुछ ऐसा कोई प्यारा सा सूट पहन लेती हूँ, ख़ास तौर पे मेरा जो ब्लैक फेवरेट कलर है, अगर मैं पहन लेती हूँ मुझे नज़र लग जाती है, पता नहीं क्यों। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। अगर मेरी कोई किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देता है ना, वो चीज़ मुझसे दूर हो जाती है, खो देती हूँ मैं उस चीज़ को। अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है, मेरे कपड़े फट जाते हैं, मेरे जूते खो जाते हैं, टूट जाती हैं चीज़ें, गुम हो जाती हैं चीज़ें। तो बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें जो है ना बुरी नज़र से बचाए, अपनों की भी जो है ना प्यार की भी और हसद की नज़रों से भी बचाए। तो बस यहाँ पे जी मैं बना रही थी लौकी चिकन की सब्ज़ी। इतनी कोई मज़े की बनती है ना, मतलब कद्दू चिकन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मतलब हमारे घर में सभी शौक़ से खाते हैं। ठीक है, लेकिन जो लौकी है ना, लौकी का तो भाई अपना ही टेस्ट है। और जो है ना चिकन और ये बहुत भुनाई वाली जो मज़ेदार सी जो हंडी होती है ना, तो उसका तो क्या ही बात है। अच्छा ख़ैर खाने से ना तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की भूख लगती है, तो उसमें कोई भी एक फ्रूट जो है मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो रोटी का ये कि अगर मैं एक टाइम खा रही हूँ तो मैं एक जो है ना चपाती ले लेती हूँ, तकरीबन 60 ग्राम का एक पेड़ा हो। ठीक है, नॉर्मल जो पेड़े होते हैं ना घर में जिनकी रोटी बनती है, उससे थोड़ा सा आप कम ले लो। ठीक है, तो उतना पेड़े से मैं अपनी जो है ना पतली सी मैं एक रोटी बना लेती हूँ। अगर मैंने एक टाइम खानी है, अगर मुझे 2 टाइम रोटी खानी है, तो मैं हाफ़ जो है ना रोटी ले लेती हूँ और अगली दफ़ा हाफ़ से भी कम रोटी मैं खाती हूँ। फिर मैं सैलेड वैलेड पहले ज़्यादा पेट भर के खा लिया और फिर सालन थोड़ा सा ले लिया। तो इस तरह से जी मैं अपनी जो डाइट को कर रही हूँ मैनेज। बच्चों का जी दिल कर रहा था आलू के कटलेट्स को, तो इस वजह से मैंने जो है ना वो बनाए थे। अब मैंने फिर यही सोचा कि मैं अलग अपना क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं ना डेली चिकन खा के मेरा दिल इतना पक गया है ना, अब दिल करता है कुछ ठंडा पीऊँ, कुछ ठंडा खाऊँ। तो कुछ इस तरह की चीज़ें खाऊँ जो मुझे सुकून मिल जाए। तो बस यही रीज़न है कि मैं जो है ना अब थोड़ा-सा अवॉइड कर रही हूँ कि चिकन टिक्का और ये सारा कुछ अभी मैंने परसों ही खाया है। तो मैं 1-2 दिन सोची बस सब्ज़ियाँ और सैलेड और इनमें ही जाऊँ, क्योंकि जब मैं खाना खाती हूँ ना तो मेरा क्या होता है कि मैं जैसे एक पूरा टमाटर छिलका उतार के कटिंग कर लिया। ठीक है, और साथ में जो है ना खीरा, पूरा एक बड़ा साइज़ का खीरा पूरा कटिंग कर लिया, लेमन वेमन अच्छी से निचोड़ के, थोड़ा सा सालन ले लिया, अपनी जो भी एक चपाती ले ली, तो उसके साथ अपनी प्लेट को मैं मैनेज करती हूँ। इस तरह से क्या होता है मेरा पेट माशाल्लाह से फुल हो जाता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं और जो है ना रोटी लूँ। तो इस तरह से जो है ना अपनी डाइट को मैं कर रही हूँ आजकल के। अगर मैं अलग से नहीं बना रही तो घर की में जो भी चिकन सब्ज़ी दाल जो भी बनाए उससे जो है अपने, क्योंकि नाश्ते में ना मैं 2 अंडे ले लेती हूँ। नाश्ते में डेली मैं 2 अंडे खाती हूँ, चाहे मैं बेसन का चीला लूँ। ठीक है, उसके साथ मेरे 2 अंडे होते हैं, या मैं ब्रेड अगर मैं टोस्ट ले रही हूँ तो उसके साथ भी 2 अंडे होते हैं। सैंडविच हो तो उसमें भी अगर एक शामी कबाब होगा तो फिर जो है ना अंडा भी एक मैं जो है ना मैं अपना बनाती हूँ। तो सुबह में अंडे खा लिए, फिर मुझसे दोबारा दिन में अंडे नहीं खाए जाते, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ तो हैं नहीं। तो गर्मी में इतने ज़्यादा अंडे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं मुझे बहुत गर्मी लगती है काम करते हुए। तो बस जी यही था जी हमारा आज का रूटीन व्लॉग, क्योंकि मेरी बेटी के जो है ना स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं। फिर भी मैंने सोचा है कि भाई मैंने जो है ना छुट्टी नहीं करनी है, मैंने अपनी मेहनत को जारी रखना है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैंने अपनी नींद को इतना कम कर दिया है, हालांकि करना नहीं चाहिए। नींद को कम करके मैं जो हूँ घर बच्चे और इन सब ज़िम्मेदारियों के साथ साथ जो है अपने चैनल को भी लेके चल रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आप सबके लिए। तो बस ये उसके बाद साथ साथ किचन को साफ़ करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा जो बंडल हो जाता है ना बर्तनों का, फिर वो धोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो बस ये साथ साथ जो है जैसे ही खाना पक रहा होता है, फिर मेरा ये होता है जो थोड़े से सब्ज़ी वगैरह बनाते हुए जो बर्तन हुए हैं, हंडिया वगैरह बनाते हुए, तो वो साथ साथ में जो है ना धो लूँ। यहाँ पे बस ये अपना सिंक वगैरह सारा मैंने जो है ना वॉश करके मैंने अच्छे से जो है ना मैंने ड्राई कर लिया। थोड़े से जो है ना पानी में चूँकि लौकी जो है अपना इतना ज़्यादा पानी छोड़ती है, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने जो है ना चिकन को गलाया और उसके बाद सब्ज़ी डाल के अच्छे से भुनाई की। खाना भी बन रहा था, साथ ही जो है हस्बैंड को कपड़े वगैरह प्रेस करके दिए जब तक मेरा चिकन गल रहा था। मैंने सोचा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है मैं कपड़े इकट्ठे प्रेस करके रख देती हूँ, लेकिन आजकल लाइट का इतना इशू चल रहा है ना, मतलब जब से बारिशें और सैलाब भी बारिशों का ये जो
ये जो मतलब जो मुसीबत आई हुई थी ना पूरे पाकिस्तान पे, शायद पाकिस्तान से बाहर भी, इंडिया में भी, तो उससे ना लाइट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। तो जिसकी वजह से मुझे ये होता है कि बस जैसे ही लाइट आई है धड़ाधड़ बस जितने भी होते हैं ना टाइम जो मुझे फ्री मिलता है उसमें मैं कपड़ों को जो है ना प्रेस वगैरह कर दूँ। तो बस ये हस्बैंड के किए कपड़े प्रेस, चिकन के पीसेस निकाल के पानी को ड्राई करके अच्छे से, और जी बेसिक से मसाले जो भी नॉर्मल हंडिया में डलते हैं, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्चें, नमक, और ये सारा डाल के भुनाई पहले ही जो है ना मसाले डाल के भुनाई करके, तो थोड़ा सा इसे जो है ना मैश करूँगी क्योंकि पूरे साबुत भी मज़े के नहीं लगते हैं। तो थोड़ा सा ग्रेवी वाला सालन बनाया था, अच्छे से की मैंने इसकी भुनाई। तो ये जी इतना कोई टेस्टी बना था ना, तो बस जी मैंने की अपनी प्लेट को रेडी और बस जी फैमिली के साथ बैठ के खाया खाना। और ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।